नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 फरवरी शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 फरवरी रविवार को झाबुआ में आदिवासी रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी ने मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासी वर्ग पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये रैली आयोजित की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी शहडोल से लेकर झाबुआ अंचल तक आदिवासी वर्ग को संबोधित किया था। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी 11 फरवरी को झाबुआ में आयोजित ऐतिहासिक जनजातीय रैली में शामिल होंगे। उनके झाबुआ आगमन को लेकर पार्टी के सभी कार्यकर्ता व्यापक तैयारी में जुटे हैं। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एवं पीवी नरसिम्हा राव और देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार एवं अभिनंदन व्यक्त किया है। इस अवसर पर डॉक्टर पूनिया ने जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश की हस्ती चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के निर्णय से देश की समस्त किसान बिरादरी का मान स्वाभिमान बढ़ा है। किसान समुदाय के लिए खासतौर पर ये दीपावली का दिन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला अत्याचार, पेपर लीक और किसान कर्ज माफी पर कांग्रेस की पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नकल माफिया के कारण प्रतिभाओं को मौका नहीं मिल पाया। स्टूडेंट पूरा मन लगाकर परीक्षा के लिए पढ़ाई करते, लेकिन पेपर देने के बाद उनके अरमान आंसुओं में बह जाते हैं। कुछ संस्थाओं ने इसे धंधा बनाया, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। सीएम ने कहा पिछली सरकार ने चुनाव में केवल गारंटियां ही दी है। सीएम शुक्रवार को नागौर के मारवाड़ मुंडवा में वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान के वार्षिकोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र एवं राज्य की डबल इंजन की सरकार तेजी से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में लखपति दीदी जैसी महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में भी 11,24,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शर्मा शुक्रवार को नागौर के मारवाड़ मुंडवा में वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान के वार्षिकोत्सव एवं कन्या छात्रावास भवन के शिलान्यास समारोह पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं एवं छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राजस्थान राज्य की सहकारी डेयरियों में उत्पादित सरस दूध की गुणवत्ता ही इसकी पहचान है, इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नवगठित सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य भर के सहकारी डेयरियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान है और इसके लिए नई कल्याणकारी योजनाएं अमल में लाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि ग्रास रूट लेवल तक दुग्ध उत्पादकों को सहकारी डेयरियों से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरस ब्रांड को न केवल राजस्थान बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी लोकप्रिय बनाने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए। राजस्थान सरकार की मंशा के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों में तत्परता बरतने के निर्देशों के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में दिवंगत कार्मिकों के परिवारों को इस मुश्किल समय से उबारने के साथ संबल देने के लिए त्वरित कार्यवाही की गई है। शिक्षा निदेशालय बीकानेर के स्तर पर अनुकंपात्मक नियुक्ति के तहत विभिन्न जिलों के कुल 40 आश्रितों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड तृतीय के पद पर अनुकंपात्मक नियुक्ति के लिए जिलों का आवंटन किया गया है। राजस्थान के पेयजल संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्यालय सहित समस्त रीजनल सर्किल एवं खंड कार्यालयों में प्रतिदिन सुबह जन सुनवाई होगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के निर्देशों के बाद विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है। शासन सचिव पीएचईडी डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि जन सुनवाई कार्य दिवसों में प्रतिदिन सुबह 10 से 11 बजे के बीच होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रयागराज में 2024-25 के कुंभ मेले के दौरान टोटल सीवेज जनरेशन और उसके ट्रीटमेंट के बाद नदियों में छोड़े जाने की वास्तविक स्थिति पता लगाने के लिए एक पैनल बनाया है। एनजीटी 2 नदियों में सीवेज छोड़ने जाने की स्थिति में प्रयागराज में 2024-25 कुंभ मेले के दौरान स्वच्छ पानी की उपलब्धता से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी। एनजीटी ने समिति को रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख से 1 सप्ताह पहले जमा करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।
राजस्थान के स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाने के वृहद उद्देश्य को क्लासरूम्स में शिक्षकों के सतत और ईमानदार प्रयासों से ही साकार किया जा सकता है। ऐसे में शिक्षक अपने पवित्र पेशे के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर दिलो दिमाग का उपयोग शाला समय एवं कक्षा कालांश अवधि में अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ तरीके से उपयोग करने का संकल्प लें। ये बात स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव ने शुक्रवार को जयपुर में प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में नवनियुक्त करीब 40,000 लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के तीसरे बैच के उद्घाटन को संबोधित करते हुए कही। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने शुक्रवार को विद्याधर नगर के निंदड़ ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के लिए 3 उच्च जलाशयों का शिलान्यास किया। इसके अंतर्गत लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से निंदड़ कबीर आश्रम और माचड़ा हनुमान मंदिर क्षेत्र में उच्च जलाशय बनाए जाएंगे। इन उच्च जलाशयों के पूर्ण होने पर क्षेत्र की लगभग 1,13,000 आबादी को स्वच्छ एवं निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। राजस्थान सरकार की पेंशन योजना का लाभ उठा रहे वरिष्ठ जनों के लिए एक जरूरी खबर है। अगर उन्होंने अब तक अपना वार्षिक पेंशन सत्यापन नहीं करवाया है तो जल्द ही करवा लें, क्योंकि 20 फरवरी तक वेरिफिकेशन के अभाव में पेंशन राशि बंद हो सकती है। नागौर के मेड़ता पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों की बजाय शहरी क्षेत्र के वृद्ध सत्यापन में जागरूक और आगे नजर आए। चूरू जिला कलेक्ट्रेट के सामने शुक्रवार दोपहर क्रॉप कटिंग के आधार पर बकाया फसल बीमा सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर जिले भर के किसानों ने धरना दिया। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले लामबंद हुए किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना स्थल पर जमकर नारेबाजी की। धरने के दौरान आरएसी सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। किसान सभा के निर्मल प्रजापति ने बताया कि खरीफ 2021 और 22 का फसल बीमा क्लेम जिला कलेक्टर की रिपोर्ट और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर जारी करने की मुख्य मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में हुई भारी बर्फबारी के कारण अब मैदानी राज्यों में सर्दी तेज हो गई है। राजस्थान के शेखावाटी अंचल में पारा जमाव बिंदु के नजदीक आने से शुक्रवार सुबह बर्फ जम गई। सीकर, चूरू के ग्रामीण इलाकों में खेतों में फसलों, पेड़ पौधों की पत्तियों और गाड़ियों पर ओस की बूंदें जमी दिखी। सीकर के फतेहपुर में तापमान गिरकर 0 के नजदीक आ गया। हिल स्टेशन माउंट आबू में भी पारा लुढ़क कर माइनस में चला गया। मौसम केंद्र नई दिल्ली से जारी अगले 2 सप्ताह के पूर्वानुमान में 15 फरवरी तक राजस्थान में सुबह शाम सर्दी इसी तरह रहने का अनुमान जताया है, जबकि दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसान कल्याण को समर्पित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, आर्थिक विकास के देश के युग प्रवर्तक पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पहल है। चिकित्सा विभाग की भर्तियों में देरी पर अभ्यर्थियों का आक्रोश फूटा है। उन्होंने जयपुर में झलाना स्थित शिफू के बाहर अभ्यर्थियों ने मुख्य गेट को बंद कर दिया। धरनास्थल के बाहर ही प्रशासनिक अधिकारी कार्मिकों की गाड़ियां रोक ली है। बेरोजगार अभ्यर्थी गेट के बाहर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी करने की मांग को लेकर 23 दिन से धरना जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।